हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं आप लोग के साथ। एंड इस छोटे से कैपिटल को हम थोड़ा बहुत ग्रुप करके आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से आप लोग बैक टू बैक अपने ट्रेडिंग सेशन के अंदर से शॉर्ट निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे आपके सामने अगर आप देखोगे तो एक रजिस्टेंस है और रजिस्टेंस में कैंडल रेड बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर ये वीक रेड बन जाती है या फिर डोजी बन तो गई है, हमने यहाँ पे एक फिर से डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब रेजिस्टेंस एरिया पे सेलर का वीक कैंडल बनना, वैसे ये एक तो सेलर की कमजोरी है, लेकिन आप इससे ये भी नहीं समझ सकते भाई बायर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कई लोगों के मन में ये डाउट होगा भाई वीक सेलर की कैंडल बनने के बाद भी आपने पुट की ट्रेड क्यों ले ली। ठीक है भाई, इसके लिए भी बहुत ही सिंपल सा रीजन है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल वीक हुई है, इससे तो ये नहीं पता चलता कि लेवल वीक हो गया है। वीक कैंडल देख के आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि लेवल वीक हो गया है। वहाँ पे ऐसा जरूर हो सकता है बायर और सेलर की दोनों की इक्वल फाइट हुई और वीक हो गए हैं, दोनों पार्टी मिला के एक वीक कैंडल बना दी है, लेकिन वो लेवल तो सेलर का है ना, तो सेलर एनी टाइम एंटर कर सकता है। हाँ, ये ट्रेड हमारी लॉस भी हो सकती थी, लेकिन हम बायर का फेवर बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे। इसलिए यहाँ पे हमने एक डाउन की ट्रेड प्लेस करी और यहाँ पे हमने वेट किया था पिछली कैंडल के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड आपके सामने यहाँ पे विन होता है और इसी के साथ यहाँ पे हमारा पहला $5 का प्रॉफिट गेन हो चुका है। अब मैं दो ट्रेड और यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ एज अ मार्टिंगल। ठीक है, फिर बोल सकते हो कि हमने जो प्रॉफिट किया है उसी को मैं कंपाउंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सेफ्टी मार्जिन लेते तो ठीक था, बट कोई बात नहीं, अगर लॉस भी रहता है तो हम फिर से यहाँ पे MTG लगाएंगे अपने लॉस को कवर करने के लिए। अभी यहाँ पे हम मार्टिंगल लगा रहे हैं अपने प्रॉफिट को और प्रॉफिट बनाने के लिए। तो मार्टिंगल आपको दोनों साइड से यूज करना है तो ही आप प्रॉफिटेबल रहोगे, और या फिर आप किसी भी साइड से मत यूज करो। देखो भाई, चलना है तो नियम के हिसाब से चलो। नियम या फिर बोल सकते हो भाई रूल यही है कि अगर आप चलना है तो भाई आपको प्रॉफिट पे भी मार्टिंगल फॉलो करना है और लॉस पे भी मार्टिंगल फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि आप जब लॉस होता है तो आप और बड़ा लॉस लेने का रिस्क ले लेते हो। $5 आपका लॉस लगा, आप $10 लॉस लेने का रिस्क तो उठा लेते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते भाई कि $10 आपने रिस्क तो ले लिया, लेकिन प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, कुछ नहीं होगा भाई। सिर्फ $1 या $2 का रिस्क लेने के लिए आप $15 का रिस्क ले रहे हो, तो यहाँ पे ये बेवकूफ़ी हो जाती है। इवन आप प्रॉफिट करते हो तो प्रॉफिट पर से आप रिस्क लेते हो, तो यहाँ पे ये बेवकूफ़ी तो होती है, लेकिन इस बेवकूफ़ी में आपका फायदा छुपा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेवकूफ़ी करी या फिर बोल सकते हो कि हमने मार्टिंगल लगाया और हमारा प्रॉफिट चला गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे $10 की नहीं $15 की ट्रेड प्लेस करूंगा, और इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा होगा। क्यों? क्योंकि जो सेलर्स ने हमें कंटिन्यूएशन दिया था उसको देख के हमने ट्रेड प्लेस करी थी अपने प्रॉफिट को डबल करने के लिए, लेकिन वो लॉस हो गई। अब यहाँ पे मैंने जो रेड की ट्रेड प्लेस करी थी वो यहाँ पे हमारा मार्टिंगल अमाउंट है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैं आपको समझाता हूँ इस ट्रेड का रीजन क्या था। ठीक है, सेलर के लेवल पे एक वीक कैंडल बनती है, फिर ये सेलर ने अपना कंटिन्यूएशन दे दिया, तो इस कंटिन्यूएशन के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी इसको एक डाउन की रेड कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन ये कैंडल क्या हुई, क्या ये कैंडल रेड बनी? बिल्कुल नहीं बनी। ये रेड ना बन के इन्होंने एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों का पैसा लूटना था या फिर वन स्टेप एरर देना था या फिर एक सपोर्ट एरिया था, चाहे जो समझ सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं होता मार्केट हमेशा आपको एरर ही दे, बट ये OTC है, कुछ भी होता है, आप डिफाइन नहीं कर सकते भाई ये हुआ क्यों। ठीक है, बस आपको अपने पैसे को मैनेज करने आना चाहिए, रिस्क लेने आना चाहिए। ठीक है, इसलिए बोला जाता है बाइंड्री में उतना पैसा डालो जितना डुबा सकते हो, आपको कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर मैंने मार्टिंगल लगाया, मेरी ट्रेड विन हो गई, वापस आ चुके हैं $108.80 पे। ठीक है, तो चलो फिर से कोशिश करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है रिजल्ट फिलहाल के लिए। अब सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया, कंटिन्यूएशन के बाद एक रिवर्सल होता है, फिर रिट्रेसमेंट होता है, फिर से कंटिन्यूएशन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक रेजिस्टेंस एरिया से सेलर की एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनती है। ये इसको क्या करने गया था, रिटेस्ट करने गया था। इस कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया, इस कंटिन्यूएशन के बाद ये कैंडल रेड बन जानी चाहिए थी। क्या रेड बनी? बिल्कुल नहीं बनी। तो हमने सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड लगाया, थोड़ी और ऊपर एंट्री होती तो बेटर था। एंट्री मेरी यहाँ पे होनी चाहिए थी, एटलीस्ट जो हमारी डोजी की लेवल था, डोजी के लेवल पे अगर ये एंट्री होती तो ईजिली हम इसको विन कर जाते। ठीक है, एक सेकंड, सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया है, परफेक्ट एंट्री है अभी के लिए, तो परफेक्ट है क्योंकि रिजेक्शन आ चुका है, इसलिए यहाँ पे हमने एक ही ट्रेड लगाया। क्योंकि अगर और बढ़िया एंट्री मिलती तो मैं दो ट्रेड जरूर लगा देता। मैंने रीजन आपको बकायदा समझाया कि आपने ये ट्रेड क्यों प्लेस किया हुआ है, और ये ट्रेड मेरी विन हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके, तो फाइनली ये ट्रेड भी हमारी विन हो चुकी है और इसी के साथ हमारा $113 हो चुका है। क्या अब यहाँ पे मैं फिर से रिवर्सल की ट्रेड प्लेस करूँ? ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन क्या आपने इस कैंडल का रिएक्शन देखा था पिछली बार? नहीं, आपने शायद ना नोटिस किया होगा कि सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, इस कैंडल को 50 से 55 सेकंड तक नीचे रखे थे, 50 सेकंड तक, लेकिन लास्ट का जो 5 या 10 सेकंड था, 10 सेकंड पकड़ लो, ठीक है, 5 या 10 सेकंड, उसमें मार्केट सडनली ऊपर आती है। मतलब बायर्स ने पूरी कोशिश करी है उस लेवल को ब्रेक करने की, फिर बायर्स चाहता है कि भाई मैं उस लेवल को ब्रेक कर दूं, तो यहाँ पे रिवर्सल तुरंत लेना बेवकूफ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं रिवर्सल तभी करूंगा जब मुझे बायर्स की कैंडल वीक दिखेगी, या फिर इस जो अभी 22 सेकंड वाली कैंडल है बन रही है, इस कैंडल के अंदर मुझे
बायर्स वीक दिखाई दे या फिर बोल सकते हो सेलर की एंट्री दिख जाए। तो क्या यहाँ पे मुझे सेलर की एंट्री दिखाई दे रही है? आप लोग खुद ही कमेंट करो, थोड़ा सोचो समझो, बकर बकर करो। बकर बकर करने का मेरा मतलब ये है कि अपने दिमाग में सोचने की क्षमता लाओ, भाई कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, इसका रीजन क्या है, वॉलिड रीजन ढूंढो, डेमो में प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप लाइव में जंप करो। प्रॉफिट कैसे नहीं बनता भाई, बनता है, बस थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लगा दिए हैं और ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा, लॉस तो नहीं जाना चाहिए। और इसी के साथ हम अपने सेशन को कर देंगे क्लोज, क्योंकि ये प्रॉफिट के साथ मैं लगभग $30 प्रॉफिट में आ जाऊंगा। और इसका भी रीजन मुझे समझाना पड़े, भाई आप या तो बेवकूफ़ हो या तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ। इवन अगर एक कैंडल लॉस हो जाती है फिर भी मैंने आपको इसका रीजन ऑलरेडी समझा दिया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस कैंडल के अंदर, ये वाली पिछली कैंडल के अंदर हमें क्या दिखाई दिए थे, बायर्स के अंदर पावर आ गई थी, ठीक है। और बायर्स के अंदर पावर आ गई, लेकिन ये लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाए थे। कौन सा लेवल? सेलर का लेवल या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। वैसे ये लेवल तो ऊपर है बट मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर पाए थे। तो मैंने जब ये कैंडल बन रही थी तभी मैंने बोला था कि भाई मुझे यहाँ पे सेलर की एंट्री चाहिए या तो बायर वीक चाहिए। मुझे सेलर की एंट्री भी दिख गई, क्या हुआ, सेलर की एंट्री भी दिख गई और बायर्स वीक भी हो गए। भाई मेरे को एक चीज़ चाहिए था लेकिन मुझे यहाँ पे दोनों चीज़ मिल गई है। तो क्या यहाँ पे मैं अभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकता या फिर बोल सकते हो मैं अभी भी रिस्क नहीं ले सकता? इवन अगर कैंडल लॉस भी हो जाती तो भाई फिर भी यहाँ पे हमें रिस्क लेना बनता था। तो ऐसे सोचो, समझो, समझने की कोशिश करो, ट्रेड प्रॉफिट जरूर बनेगा। हाँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ट्रेड हमारी अगर लॉस हो जाती है तो कहाँ तक जाती है, कैंडल हो सकता था यहाँ पे ग्रीन बन जाए, फिर अगली मार्टिंगल पे विन होती। ये चीज़ एक्सेप्ट करो, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता। हम अपने कॉन्फिडेंस के बेस पे, अपने भरोसे के बेस पे ट्रेड प्लेस करते हैं। वो मार्केट भाई पैसा देगी तो लेके जाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ट्रेडिंग कर रहे हो इतना तो झेलना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते भाई कि मैनिपुलेशन हो रहा है इसलिए पैसा नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा, वो हो रहा है। सब कुछ होता है भाई, हर जगह पे होता है मैनिपुलेशन। कहाँ नहीं होता है भाई, हर मार्केट में होता है मैनिपुलेशन। बस ये है कि ओटीसी में कर रहे हो तो यहाँ पे हर सेकंड हर मिनट होते रहते हैं। लेकिन फिर भी आपको सोच समझ के चलना है, अपने पैसे को मैनेज करना है, छोटा रिस्क लो। जरूरी नहीं है कि आप भी $100 से शुरू करो, बट ये जरूर होता है कि $100 से अगर आप शुरू करते हो तो थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट करने में मजा आता है, और रिस्क लेते हो तो भाई थोड़ा प्रॉफिट करने के चांसेस भी रह जाते हैं। बाकी $10 $20 में भी आप करोगे लेकिन छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस होगा, वो बहुत अच्छी बात है। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। $10 डालो, $10 का प्रॉफिट करो, विड्रॉल करो, फिर $10 डिपॉजिट करो, फिर से प्रॉफिट करो, विड्रॉल करो, और क्या ही करना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो भाई मैं $10 डालूंगा उसको $100 कर लूंगा, तो भाई फिर तो आप बेवकूफ़ हो, या तो आपके पास बैकअप में फंड होना चाहिए। अगर आप बेवकूफ़ नहीं हो तो मतलब आपके बैकअप में अगर $300-400 है तो आप $10 डिपॉजिट करते हो, उसको कंपाउंड करने की कोशिश करो। अगर फेल हो गई तो अच्छी बात है, और प्रॉफिट हो गया तो भी अच्छी बात है। एक्सेप्ट करो और मार्केट से बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। मैंने आपके सामने जितने ट्रेड प्लेस किए सारे के सारे हमारे लगभग प्रॉफिट में रहे हैं। तो मैं आपको अपना ट्रेड हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो भाई यूएसडी पे के सारे मेरे ट्रेड विन रहे हैं। इसी तरह से आप भी अपने शॉर्ट्स निकाल सकते हो। एंड एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप खुद से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे तो काहे का टेंशन ले रहे हो, आपका भाई अभी भी जिंदा है। सीधा आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करो, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे पब्लिक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओगे। मैं आपको अपना ग्रुप भी दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, सिंपली क्लिक कीजिए एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। और इसमें मैं डेली 7 से 8 सिग्नल प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर, एंड वीआईपी के अंदर हम 20+ सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप पहले पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, 4 से 5 दिन आप देखिए किस तरह से हमारे रिजल्ट्स आते हैं, कैसे आप प्रॉफिट करते हैं शॉर्ट शॉर्ट मार्टिंगल रिकवरी के साथ। एंड अगर आपको भरोसा होता है आप डेमो में प्रैक्टिस कीजिए, आप हमारे सिग्नल को फॉलो कीजिए, उसके बाद आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कोई फोर्स नहीं है, आपको पहले पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना है 1 वीक, उसके बाद आप हमारा वीआईपी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से एक नया अकाउंट ओपन करोगे कोटेक्स से, और उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट कीजिए, $50 $100 मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, जहां से आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ठीक है।